ओके तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, देखो ये x प्लस वाई दिया हुआ है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर, लेट 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए एंड 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू बी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 20a प्लस 3b इक्वल टू 7। ये 1 नंबर इक्वेशन मान लिया। और यहाँ पे x प्लस वाई यहाँ दिया हुआ है ना, तो -15a प्लस 8b इक्वल टू 5, ये 2 नंबर इक्वेशन मान लिए। अब करना क्या है, सॉल्व कैसे करना है इसको हम लोग इस इक्वेशन से हम लोग a का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 a का वैल्यू निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, 15a को उधर ले गए तो 8b माइनस 5 इक्वल टू 15a, ये माइनस में था, और a इक्वल टू 8b माइनस 5 बाई 15। और पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, वी गेट 1 में वैल्यू पुट किए तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 8b माइनस 5 बाई 15 प्लस 3b इक्वल टू 7। और ये 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो 4 से इंटू हुआ तो 8 4 जा 32b माइनस 5 4 जा 20 प्लस 3 3 जा 9b और 3 एलसीएम हो गया इक्वल टू 7। और 32b और 9b कितना हो जाएगा, 41b माइनस 20 इक्वल टू 7 3 जा 21 और 41b इक्वल टू 41 है ना, देयरफॉर b इक्वल टू 1। b इक्वल टू 1 आया तो क्या हो गया यहाँ से, तो b इक्वल टू क्या था, दैट मीन्स b इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस वाई था, तो इक्वल टू 1, दैट मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू भी 1 आ गया मेरा। ये 3rd नंबर इक्वेशन मान लो। और ये b का वैल्यू पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ b यहाँ पे a एंड a इक्वल टू क्या है, 8b माइनस 5 बाई 15 है, तो इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 1 माइनस 5 बाई 15 इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा, अच्छा चलो लिख लिया है तो लिख ही लेते हैं, 3 बाई 15, तो ये हो गया 3 5 जा 15 इक्वल टू 1 बाई 5। a इक्वल टू 1 बाई 5, दैट मीन्स a इक्वल टू है मेरा कितना, 1 बाई एक्स प्लस वाई है इक्वल टू 1 बाई 5, दैट मीन्स 5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। देखो 5 इधर आ गया 1 से इंटू, और ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, ये 4 नंबर इक्वेशन हो गया। फ्रॉम 3 एंड 4, उसके बाद फ्रॉम 3 एंड 4 वी गेट, क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे ना, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और x माइनस 5 वाई इक्वल टू 1 है, तो ऐड कर दिए तो ट्वाइस x इक्वल टू 6 हो गया, तो x इक्वल टू 6 बाई 2 इक्वल टू 3 हो गया, तो x इक्वल टू 3 हो गया। और फिर नाउ फ्रॉम इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन 3 और 4 ले लो, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, x की जगह पे 3 है, 3 माइनस वाई इक्वल टू 1 है, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू वाई, देयरफॉर y इक्वल टू 2 हो गया, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 हो गया आंसर, ठीक है। ओके, यहाँ 6 का 2 करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ले लेते हैं, देखो 3x प्लस 4y है, 3x प्लस 4y और 3x माइनस 2y है, 3x माइनस 2y है, लेकिन ये इधर है ना। तो पहले यहाँ पे करते हैं, लेट 1 बाई 3x प्लस 4y इक्वल टू a एंड 1 बाय 3x माइनस 2y इक्वल टू b, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 34a प्लस 15b इक्वल टू 5, ये 1 नंबर इक्वेशन हो गया।
और 2 नंबर इक्वेशन में ये 25b माइनस 8.5, ज़ीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है, ये कर लेते हैं हम लोग a इक्वल टू 4.5। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 2 नंबर इक्वेशन। और 2 नंबर इक्वेशन से फ्रॉम टू 20 का वैल्यू निकालते हैं। 25b इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.5 प्लस 8.5 a, यहाँ बाई 10 कर दिए, यहाँ भी बाई 10 कर दिए और ये डेसिमल हटा दिए, इक्वल टू हो जाएगा 10 LCM 4.5 प्लस 45 प्लस 85 a, और इस 10 से इधर इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 250b इक्वल टू 45 प्लस 85 a। तो b इक्वल टू कितना हो गया, b इक्वल टू हो जाएगा 45 प्लस 85a बाय 250। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे किस में, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट दिस value in equation 1, we get 34a plus 15 into 45 plus by 250 तो इसको 5 से फिर कैंसिल कर दे, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 और 0, और एलसीएम ले लेते हैं 50, कितना हो जाएगा 5 से 5 4 जा 10, 5 4 जा 20, 0 2 इन हैंड, 5 3 जा 15, 16 17 a प्लस 3 से इंटू हो गया, 5 3 जा 15, 5 1 इन हैंड, 4 3 जा 12 एंड 1 13, और प्लस 3 से ये इंटू होगा तो क्या होगा 5 3 जा 15, 5 1 इन हैंड, 8 3 जा 24 एंड 1 25 a, और इक्वल टू 5, और ये क्या हो जाएगा 1700 a और प्लस 255 a प्लस 135 इक्वल टू 5 5 जा 25 एंड 1 0, तो ऐड होके कितना हो गया 5 5 7 8 9 1 a इक्वल टू 250 माइनस 135 इक्वल टू हो गया 10 माइनस 5 5 4 माइनस 3 1 और 1, तो a इक्वल टू हो गया 115 बाई 1955। तो इससे कितने बार में जा रहा है 115 को 115 से 1955 डिवाइड करते हैं तो 1 जा 155 0 4 5 हो गया, और अब 7 से 7 5 जा 35 5 3 इन हैंड, 7 जा 7 8 9 10 0 1 इन हैंड, 7 1 जा 7 एंड 1 8, 115 है ना, तो यहाँ 8 बच जा रहा है, ये 17 टाइम जा रहा है, इससे 17 टाइम इक्वल टू 1/17 हो रहा है। a इक्वल टू 1/17 हुआ, तो a हम कितना माने थे, दैट मीन्स 1/3x प्लस 4y इक्वल टू 1/17, दैट मीन्स 3x प्लस 4y इक्वल टू 17, ये थर्ड नंबर इक्वेशन हो गया। ठीक है, और a का ये वैल्यू पुट करते हैं हम लोग जो निकाले थे वैल्यू b यहाँ पर, एंड b इक्वल टू था 45 प्लस 85 और इंटू 1/17 और बाय 250, तो अब 17 5 जा करते हैं कितना होगा, ये 85 हो रहा है ना, तो ये 45 प्लस 5 50/250 हुआ, 0 0 5 5 जा 25, ये 1/5 हो गया b का वैल्यू। b का वैल्यू 1/5 आया, मीन्स b इक्वल टू कितना था, b इक्वल टू था मेरा
1/3x माइनस 2y इक्वल टू 1/5। तो यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के आया 3x माइनस 2y इक्वल टू 5। ये 4 नंबर इक्वेशन हो गया। मल्टीप्लाइंग, अब इसको मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 2 and add with इक्वेशन 3 we get 3 में ऐड कर रहे हैं तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 17 और 3x प्लस माइनस ये इंटू हो गया 6x हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किए तो माइनस 4y इक्वल टू 10। तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ से आया 9x इक्वल टू 27। तो x इक्वल टू आया 27/9, 9 3 जा 27, x इक्वल टू 3 निकल के आया। और ये वैल्यू पुट करेंगे किस में, किसी भी एक में पुट कर दें, ठीक है। तो x इक्वल टू मेरा x इक्वल टू 3 निकल के आया। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4 में पुट किए तो क्या होगा, ये 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 है, 3 इंटू 3 माइनस 2y इक्वल टू 5 है, तो 9 माइनस 5 इक्वल टू 2y है, तो 4 इक्वल टू 2y हुआ और y इक्वल टू 2 हुआ, y इक्वल टू 2 हुआ और x इक्वल टू 3 हुआ। यही हो गया आंसर, ठीक है। ओके। और अब 7-1 कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 2xy दोनों तरफ है, तो क्या करेंगे, इस xy से डिवाइड करेंगे। x प्लस वाई बाय एक्स वाई इक्वल टू 2 और x बाय एक्स वाई प्लस वाई बाय एक्स वाई इक्वल टू 2, इसको हमको खुद लाना है उस फॉर्म में। तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 2, 1/x को आगे लिख लिए। तो लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b, तो क्या हो जाएगा, a प्लस b इक्वल टू 2। और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x माइनस वाई बाई एक्स वाई इक्वल टू 6। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, x बाई एक्स वाई माइनस वाई बाई एक्स वाई इक्वल टू 6। x और x कैंसिल, y और y कैंसिल, तो ये 1/y तो b होता है ना, तो b माइनस a इक्वल टू 6 है। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ये तो बहुत ईजिली हो जाएगा। तो चलो इसको भी हम उल्टा ही लिख लेते हैं। b माइनस ए इक्वल टू 6 है और b प्लस ए इक्वल टू 2 है, कट गया, ट्वाइस b इक्वल टू 8, देयरफॉर b इक्वल टू हो गया 4 एंड पुट दिस वैल्यू, किसी में पुट कर लो, इन इक्वेशन 1 वी गेट 1 में पुट कर लिए b की जगह पे 4, तो a प्लस 4 इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू हो जाएगा -2, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या था मेरा, दैट मीन्स a इक्वल टू 1/x था, 1/x इक्वल टू -2 हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा -1/2। और b इक्वल टू है 1/y और y इक्वल टू क्या निकला है, b इक्वल टू क्या निकला है, b इक्वल टू 4 निकला है, देयरफॉर y इक्वल टू 1/4। ये हो गया आंसर, ठीक है। ओके ओके और अब नंबर 2, तो यहाँ भी उसी तरह कर लिया जाए। यहाँ भी देखो एक्स वाई उस तरफ दिया हुआ है, तो x प्लस वाई बाई एक्स वाई इक्वल टू 7,
यहाँ से निकल के आएगा x बाई एक्स वाई प्लस वाई बाई एक्स वाई इक्वल टू 7, एक्स एक्स कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू 7, let 1 by x equal to a and 1 by y equal to b, therefore a plus b equal to 7। ये हुआ एक नंबर इक्वेशन। और फिर ट्वाइस एक्स माइनस 3y बाई माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1, तो यहाँ से निकल के आएगा ट्वाइस एक्स बाई माइनस एक्स वाई और ये माइनस माइनस प्लस 3y बाई एक्स वाई इक्वल टू 1, तो x और x कैंसिल हो गया, y और y कैंसिल हो गया, तो 3 बाई एक्स माइनस 2 बाई वाई इक्वल टू 1, और इसमें जब वैल्यू बैठा है तो ये हो जाएगा 3a माइनस 2b इक्वल टू 1। ये हो गया 2 नंबर इक्वेशन। तो अब सॉल्व क्या किया जाए, कैसे किया जाए, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। 1 को देखो मल्टीप्लाई 2 कर से हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग equation 1 by 2 we get 2a plus 2b equal to 14 और 3a minus 2b equal to 1 कैंसिल, 5a equal to 15, तो a equal to 15 by 5, 5 3 जा 15, और a equal to क्या है 1 by x equal to 3, therefore x equal to 1 by 3। ये हो गया। और a का ये वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग किसी भी इक्वेशन में, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, वी गेट क्या हो जाएगा, ये 3 है और a का वैल्यू भी 3 आया ना, 3 इंटू 3 माइनस 2b इक्वल टू 1, और 9 माइनस 1 इक्वल टू ट्वाइस b, और 8 इक्वल टू ट्वाइस b, और b इक्वल टू 4, तो b इक्वल टू मेरा है 1 बाई वाई इक्वल टू हो जाएगा 4, देयरफॉर y इक्वल टू 1 बाई 4, तो x इक्वल टू 1 बाई 3 एंड y इक्वल टू 1 बाई 4। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, ओके ओके। और 8 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, लेट 1 बाई एक्स इक्वल टू ए एंड 1 बाई वाई इक्वल टू बी, तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, वो यहाँ पे ए भी दिया ही हुआ है, तो इसको एल मान लेते हैं, एल और एम, तो ये हो जाएगा ए एल माइनस बी एम इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। और यहाँ पे ए बी स्क्वायर एल प्लस ए स्क्वायर बी एम इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 मेरा। तो पहले देखो इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, यहाँ से ए बी कॉमन निकाला जा सकता है, तो ये क्या होगा बी एल प्लस ए एम इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए एल इक्वल टू बी एम और यहाँ से L का वैल्यू क्या निकलेगा, बी एम बाई ए, एल का वैल्यू निकला, और इसको हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इसको 2 नंबर इक्वेशन रख लो, इसको रहने दो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, वी गेट क्या हो जाएगा, ए बी बी एल प्लस ए एम, एल का वैल्यू पुट करना है ना, एल के जगह पे बी एम बाई ए हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और
इसका एलसीएम ले लिया जाए, ए एलसीएम हो जाएगा और यहाँ तो ए बी है, ये बी स्क्वायर एम प्लस ए स्क्वायर एम इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए और ये कैंसिल, यहाँ से अब फिर देखो m कॉमन आ रहा है, m कॉमन लिए, b तो पहले से ही था, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ से m इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से m इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय b बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो m इक्वल टू 1/b आया, m इक्वल टू 1/b आया, मीन्स इक्वल टू 1/y आया, देयरफॉर y इक्वल टू b हो गया, y इक्वल टू b हो गया। और m का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ m, और चाहे यहाँ पर पुट कर लो l इक्वल टू और फिर l इक्वल टू क्या हो जाएगा, bm। ठीक है, b बाय ए इंटू 1/b। ठीक है ना, m के जगह पे 1/b हो गया, तो b कैंसिल हो गया, 1/a आया। तो l इक्वल टू क्या था, l इक्वल टू था 1/x इक्वल टू आया 1/a, तो x इक्वल टू हो गया a और y इक्वल टू हो गया b। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, क्लियर, इजी, y इक्वल टू b और x इक्वल टू a। और अब हम नंबर 9 भी कर लिया जाए। क्या है नंबर 9 में, यहाँ भी उसी तरह है ना। इसको क्या करेंगे, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए। 4xy इक्वल टू 3x प्लस वाई इक्वल टू 3x प्लस 3y और 4 इक्वल टू 3x बाई एक्स वाई प्लस 3y बाई एक्स वाई। और इस एक्स वाई से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, इसको कैंसिल कर दिए, इसको कैंसिल कर दिए, तो 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 4 आया, देखो। ठीक है, तो फिर वैसे ही करेंगे, लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b, देन क्या हो जाएगा, a प्लस b इक्वल टू 4। ये मेरा नंबर 1 इक्वेशन हो गया। और सेकंड वाले में फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 10xy इक्वल टू -3 2x माइनस वाई इक्वल टू -6x प्लस 3y। तो 10 इक्वल टू क्या होगा, -6x बाई एक्स वाई और प्लस 3y बाई एक्स वाई। y और y कैंसिल और x कैंसिल, यहाँ से निकल के आएगा 1/x इक्वल टू हो जाएगा a, तो 3a माइनस 6b इक्वल टू 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें या 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये कैंसिल हो जाएगा ना b। ये मेरा 3/x और 3/y है, तो ये मेरा बन जाएगा 3a प्लस 3b इक्वल टू 4। तो ये दोनों तो 3 कॉमन है ही, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सिर्फ इक्वेशन 1 एंड 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो देखो 3a प्लस 3b इक्वल टू 4 और 3a माइनस 6b इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट कर लिए, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया, तो 9b इक्वल टू -6। तो b इक्वल टू -6 बाई 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, b इक्वल टू ये आया। तो 1/y इक्वल टू -2/3, तो y इक्वल टू -3/2। ठीक है, और b का वैल्यू पुट कर लो किसी भी इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ b, वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, वी गेट 3a प्लस 3 माइनस 2/3, b का वैल्यू यही है ना, +4। यहाँ पे पुट किए तो 3 और 3 कैंसिल हो गया,
3a इक्वल टू 4 प्लस 2, तो a इक्वल टू 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, तो a इक्वल टू 6/3, 3 2 जा 6, तो a इक्वल टू और क्या है मेरा a इक्वल टू 1/x, 1/x इक्वल टू 2 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया 1/2, और y इक्वल टू हो गया -3/2। ये हो गया आंसर। ठीक है, आ गया समझ में? ओके, यहाँ पे इक्वेशन 1 में वैल्यू बैठा है। इक्वेशन 1 ये था मेरा 3a + 3b, 3a + 3b के जगह पे -2/3 बैठा। ये b का वैल्यू तो -2/3 ही आया है ना, -2/3 आया b का वैल्यू, ये बैठा है, तो 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो -2 आया, तो 3a इक्वल टू 4 और ये -2 उधर जाके +2 हो गया, 6 हो गया, तो a इक्वल टू 6/3 और a इक्वल टू 1/x होता है, a इक्वल टू 2 आया है, तो x इक्वल टू 1/2 होगा। ठीक है ना, 1/x इक्वल टू 2 आया है, तो x इक्वल टू 1/2 होगा, और y इक्वल टू -3/2 आंसर हो गया। ठीक है, ओके। और अब लास्ट 10 नंबर सम कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b, तो 3/2a तो ये हो गया 3/2a प्लस 2/3 b इक्वल टू -1/3। 1 नंबर इक्वेशन रख लेते हैं, और 2 नंबर इक्वेशन क्या हो जाएगा 3/4a प्लस 1/2b इक्वल टू -1/8। ये हो गया 2 नंबर इक्वेशन। तो देखो अब यहाँ पे क्या इक्वल किया जा सकता है, इसको किया जा सकता है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1/2। ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, we get 3/4a प्लस 2/3 इंटू 1/2b है ना, तो ये 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू -1/3 इंटू 1/2 है, तो ये हो जाएगा 3/4a प्लस b/3 इक्वल टू -1/6, और ये हो जाएगा, ये तो 3/4a है ही, प्लस b/2 है, इक्वल टू -1/8 है। माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, b को कॉमन ले लें, 1/3 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/8 माइनस 1/6। तो यहाँ पे 3 2 जा 6, b 2 माइनस 3 इक्वल टू 8 और 6 का एलसीएम 2 4 जा 2 3 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 3 जा एंड 6 4 जा, तो यहाँ से क्या निकल के आया b -1/6 इक्वल टू -1/24, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, b इक्वल टू 6/24 हो गया, 6 4 जा 24 इक्वल टू 1/4 आया, तो b इक्वल टू कितना है मेरा 4, 1/y इक्वल टू 1/4, देयरफॉर y इक्वल टू 4, और पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में बैठा लिया जाए, इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, तो 3/2a प्लस 2/3, b का वैल्यू तो 1/4 आया ना, तो 1/4
इक्वल टू -1/3। तो 2 2 जा 4, 3/2a इक्वल टू -1/3 और ये -1/6 उधर जाके हो गया, तो 6 एलसीएम हो गया। 3 2 जा 6 -2 -1 इक्वल टू -3/6, 3 2 जा 6, तो 3/2 इक्वल टू -1/2। तो a इक्वल टू हो गया -2/3 इंटू 1/2, 2 और 2 कैंसिल इक्वल टू -1/3। तो a इक्वल टू है मेरा 1/x, ठीक है, इक्वल टू हो गया -1/3। तो देयरफॉर x इक्वल टू हो गया -3 और y इक्वल टू हो गया 4। हो गया, ये हो गया आंसर। समझ में आया? पहले तो हम लोग इस x को 1/x को और 1/y को b मान लिए, इसको 3/2a और ये 2/3b कर लिए, और ये हो जाएगा सेकंड वाला इक्वेशन 3/4a प्लस 1/2b, ये कर लिए। अब यहाँ पे देखो, इसको ये समान हो जाएगा और कोई इक्वल नहीं हो पा रहा है ना, ईजिली इक्वल होगा अगर सिर्फ बाई 2 कर दें, ऊपर वाला सेम है तो इसको सिर्फ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा 3/4a हो गया, और ये 2/3 इंटू 1/2b किए तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, और -1/3 इंटू 1/2 कर दिए, तो ये वाला इक्वेशन आ गया मेरा 3/4a, और ये हो गया b/3 इक्वल टू -1/6, और ये इक्वेशन तो था ही 3/4a प्लस b/2 इक्वल टू -1/8। तो माइनस किए, ये कट गया, ये हो गया b 1/3 - 1/2 इक्वल टू 1/8 - 1/6, 6 एलसीएम आया b 2 - 3 इक्वल टू 24, 3 - 4, ठीक है, एलसीएम लिए, ये सॉल्व किए, तो b -1/6 इक्वल टू -1/24, माइनस माइनस कैंसिल, b का वैल्यू 1/4 आ गया, 6/24। तो 1/y इक्वल टू था b, तो 1/y इक्वल टू b का वैल्यू 1/4, तो y इक्वल टू 4 इसका मतलब, और ये b का ये वैल्यू हम लोग 1 में पुट किए, तो 1 था मेरा 3/2a प्लस 2/3, b की जगह पे 1/4 पुट हुआ इक्वल टू -1/3, तो 2 2 जा 4 हो गया, तो 3/2a इक्वल टू -1/3, और ये हो रहा है 1/6, उधर जाके -1/6 हो गया, 6 एलसीएम लिए, तो ये फिर -2, 3 2 जा 6 होगा ना, तो -2 -1 आया -3/6, 3 से कैंसिल हुआ, 3/2 इक्वल टू -1/2, तो a इक्वल टू ये 2/3 हो गया, और ये 1/2, 2 2 कैंसिल -1/3, तो a इक्वल टू 1/x है, और इसका इक्वल टू वैल्यू आया है -1/3, इसका मीन्स x इक्वल टू -3, y इक्वल टू 4 आंसर होगा, ठीक है, ओके।